नमस्ते मेरे भाई। आज किस क्लास में मैं आप सभी को घातांकों का जितना भी नियम होता है कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन आज मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों, अब मेरी बातें को मानेंगे तो मैं आप सभी को इतना कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद और आपको 10 मिनट रिवाइज करने के बाद उस आपको घातांक का नियम इतना आसान लगने लगेगा कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते। मेरा विजन ही यही है तो मैं ऐसा पढ़ाऊं कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सके। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले घात क्या होता है वो समझते हैं। जैसे घात कहने का मतलब, मैं एक नंबर एक कोई लिख दिया एक और इसके माथे पे मैं 5 चिपका दिया, मतलब कि इसी को ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं घात। किसी के माथे पे बैठा दे, जैसे 6 के ऊपर 9, मतलब 9 इस घात हो गया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं मेरे साथियों? घात बोलते हैं। बस ये समझ गया। आइए सबसे पहले हम छोटा सा फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट से पहला कि कोई भी संख्या के पावर जीरो, कोई भी संख्या के पावर जीरो, उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या के पावर जीरो, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ए ए कोई भी क्या हो? संख्या। मैं लिख दे रहा हूँ, डिटेल तरीका से आपको पढ़ाऊंगा। संख्या हो, ये क्या हो? ये कोई भी संख्या हो, ये कोई भी संख्या हो, मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए दुनिया में, कोई सा भी संख्या, 2 लाख, 50 लाख, 1, 20, 60, जो आप सोच लो। अगर उसके पावर, उसके घात, उसके माथे पे जीरो लगा है, मतलब उसका वैल्यू 1 होगा। उसका मतलब वैल्यू उसका 1 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। एग्जाम्पल की बात करें, इसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी देते हुए चलूंगा। जैसे मैं बोलूं 3, 3 के पावर 0। अब बताओ, 3 तो कोई संख्या है, उसके माथे पे 1 बैठा है, तो क्यों ना हम इसको एक जीरो लगा दे? नहीं मेरे भाई, आज से जीरो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। आपको आज से याद रखना है कि किसी भी संख्या के पावर 1, उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या के माथे पे 0, उसका वैल्यू 1 होता है। और मैं बोल दूं कोई भी इतना बड़ा नंबर लिख दो, उसके पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। चाहे वो आप छोटा बड़ा नंबर ले लो, चाहे तो आप बड़ा नंबर ले लो, छोटा नंबर ले लो चाहे आप बड़ा नंबर ले लो, उसका माथे पे अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा तो होगा। आंख बंद कर आपको लगा देना। तो बोलोगे, कोई बोलेगा कि तो इसका मतलब, दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि तो एक मतलब 0 के पावर 0 भी 1 होगा? तो नहीं, 0 के पावर 0 1 नहीं होता है। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, मतलब नॉट डिफाइंड इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे लागू 0 के लिए नहीं होता है। ऐसा ना कोई बोल दे कि 0 के पावर 0 उसका वैल्यू 1, नहीं। 0 के पावर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, आप परिभाषित लिख देना। 0 के पावर 0 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन 0 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। चलो मेरे भाई, यही कॉन्सेप्ट बहुत आपको डराता था, धमकाता था, बहुत ही आपको परेशान करता था। आज से चीजें खत्म होते जा रही है। तो किसी भी संख्या के पावर 0, उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0, उसका वैल्यू 1 होता है। बोलोगे कि दूसरा क्या है? तो मैं यही बोलूं कि a के पावर m और गुना a के पावर n बराबर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। हमारे पास एक सूत्र है कि 1 के पावर माथे पे m है और 1 के माथे पे n है, लेकिन हमरा यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि नीचे जो है, नीचे वह बराबर है। बराबर मतलब सेम। क्या है? बराबर। मैं इतने तोड़ तोड़ के आपको लिख रहा हूँ, नीचे क्या है? बराबर। तो जब नीचे सेम हो, मतलब आधार, नीचे वाले को बोलते हैं आधार। जब आधार सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं। तो जब आधार सेम है तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। a के पावर m प्लस n में बदल जाएगा। a के पावर m प्लस n में बदल जाएगा। नहीं समझे सर? कोई बात नहीं। नहीं समझे मेरे भाई? कोई बात नहीं। a के पावर m और प्लस n में बदल जाएगा। यही इसका सूत्रक होता है। बताओ, कोई भी संख्या a उसके पावर m गुना में हो, a के पावर n, तो क्या होगा कि उसका पावर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ता है सब समझाता हूँ। एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 2 के पावर 6 और गुना 2 के पावर 3। अब बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो आपको पता है कि नीचे देख रहे हैं मेरे भाई कि दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। बराबर को मैं सेम भी लिख सकता हूँ इंग्लिश में, सेम है। तो हमें पता है
कि जब चीजें सेम रहती है तो उसके पावर को मैं जोड़ देता हूँ, तो 6 + 3 कर देंगे, तो ये कह सकते हैं कि ए के पावर ए के पावर नहीं, ए के पावर नहीं, 2 ना मेरे भाई, यहाँ पे 2 ना है, तो 2 के पावर 6 + 3 यानी 2 के पावर 9 हो जाएगा। मेरे भाई बहुत सिंपल तरीका से आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। गणित है, अगर आप इसे टेंशन लीजिएगा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मजे मजे में नहीं आज सीखे कोई बात नहीं, छोड़ दो, कल सीखना है, कल नहीं सीखे परसों, लेकिन सीखना है, बस ये आपको ठान लेनी है। तो मेरे भाई क्या मैं आपको बोला कि ए के पावर एम और गुना में हो ए के पावर एन, तो ए के पावर एम प्लस एन। नहीं समझे, अरे नीचे वाला सेम होगा पावर जोड़ देंगे, नीचे वाला सेम होगा पावर मतलब घात को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे किए कि 2 के पावर 6 था और गुना 2 के पावर 3 था, तो नीचे तो दोनों 2 और 2 आधार सेम है, तो सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, दोनों पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब आइए अगर हम तीसरा फार्मूला की बात करें, तीसरा तो यही रहे कि ए के पावर एम रहे और अब ये भागा रहे, क्या रहे मेरे भाई, भागा यानी डिवाइड, और ए के पावर एन रहे, तो क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, तो क्या करना है कि जब नीचे वाला अगर फिर सेम है तो a माइनस एन करना है। देखिए नीचे वाला क्या है अबर, तो फिर नीचे वाला सेम है, नीचे वाला क्या है, सेम है, तो बोलेंगे कि जबर जोड़ दिए थे अबर घटा दिए। मेरे भाई उस टाइम जो था हमारा वह गुना में था, अबर जो है वो भाग में है, कैसे होगा चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं 2 के पावर 8 और डिवाइड 2 के पावर 2 के पावर 3 ही रखता हूँ, बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेरे भाई कि जब नीचे वाला सेम होता है, कि जब नीचे वाला सेम होता है, जैसे ये और ये सेम है तो एक ही बार लिखना है और दोनों को पावर घटा देना, 8 माइनस 3, तो फिर से हम इसको कह सकते हैं कि 2 के पावर 5 के बराबर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा ऐसे कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ये ऊपर है 2 के पावर 8 और भागा मतलब बट्टा ही तो लिखते हैं 2 के पावर 3, ये ना है मेरे भाई। तो 2 के पावर 8 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कै बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार होगा बट्टा, नीचे 3 बार होगा, 1 2 3, काहे कि 2 के पावर 8 है तो 2 8 बार है और 2 के पावर 3 मतलब 2 3 बार है। ओ भाई साहब 2 कितना बार है, 3 बार, 1 2 3 1 2 3 कट गया तो बचा 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर क्या बचा 5। तो डायरेक्ट फार्मूला से आपको बना देना है, आपको इतना नहीं ताम झाम करना है, डायरेक्ट 2 के पावर 5 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें फार्मूला को यूज करना है, फार्मूला के मदद से हमें चीजों को बनाना है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से 3 फार्मूला मैं अभी तक सिखाया और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर हम चौथा बात करें मेरे भाई, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा कि ए के पावर एम, ठीक है, और अगर इसके पावर में भी एन हो तो क्या कहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि ए के पावर एम और दोनों ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझ सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, मैं बोलूं 2 के पावर मेरे भाई 3 है और एकर भी पावर अपर 2 है, तो बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। नीचे 2 है तो 2 रह दीजिए और दोनों आपस में पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 6, 2 के पावर 6 के बराबर हो जाएगा। ये 4 फार्मूला मैं अभी तक आपको सिखाया। बताओ मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 1% की भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब आइए और चीजों को सीखते हैं कैसे होगा। अगर मैं बोलूं 5 नंबर प्रश्न है कि ए के पावर एम है और गुना बी के पावर एम है। अब मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा अगर पावर सेम हो गया, अगर ऊपरे वाला सेम है, ऊपरे वाला क्या है, एम और एम है, लेकिन नीचे डिफरेंट है, नीचे अलग अलग है और गुना में है, तो क्या करेंगे, तो यही करेंगे कि दोनों को गुना कर देना, ए गुना बी और एक ही बार पावर लिख देना है माथे पर एम, यही आंसर हो जाएगा। तो बोलोगे एग्जाम्पल से समझाइए, आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बोले 4 के पावर 2 गुना 6 के पावर 2 क्या होगा। तो देखिए ऊपर जो है वो सेम है, तो हम क्या बोले कि ये दोनों को गुना कर देना है, तो 4 गुना 6, अब इसके माथे पे 2, जब ऊपर वाला पावर सेम है तो एक ही पावर देना है। अब 6 चौके 24, 24 के पावर हो जाएगा मेरे भाई 2, यही आंसर हो जाएगा 24 के पावर 2। आई होप आपको इतना चीजें समझ में आ गई, इसको आप फेयर कीजिए, नोट कीजिए, मैं और आगे फॉर्मूला आई थिंक यहाँ पे बता देता हूँ।
6। यही अगर रहे कि a के पावर m और डिवाइड b के पावर m, अगर भागा में रहे तो क्या करेंगे तो कुछ ना करना मेरे भाई, a और b को भागा देके और एक ही बार पावर लिखना है आपको, एक ही बार पावर लिखना है, बस खत्म। देखिए एक और मैं सबको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक और रेड पेन से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बोलूँ 3 के पावर 2 और डिवाइड 2 के पावर 2, नहीं गड़बड़ा गया, 5 के पावर 2, तो इसका क्या होगा, तो बोलोगे कि 3/5 और इसका पावर खाली 2 कर देना है, 3 का स्क्वायर 3 के 9/25 हो जाएगा, सिंपल हो जाता है। यही तक घात घातांक इतना ही सा नियम है, और इससे आप लोग बहुत ज्यादा डरते थे, क्या है बहुत हार्ड है, कैसा है समझ नहीं आता था। सब कुछ मैं समझाया आपको, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं लाइव में कराऊंगा आप लोग का। अगर इस वीडियोस पे 100 कमेंट्स आते हैं कि हाँ लाइव में हमें 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है घात और घातांक के ऊपर, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और लाइव होगा 8 बजे से, तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा। पहला फॉर्मूला था मेरे भाई कि किसी भी संख्या के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे क्या समझे कि जैसे 3 के पावर 0 का मान 1, 800 के पावर 0 उसका मान 1, और 0 का पावर 0 अपरिभाषित होता है, 1 नहीं होता है। एक फार्मूला हम लोग सीखे कि 1 के पावर m गुना 1 के पावर n क्या होता है, तो 1 के पावर m प्लस n होता है। मतलब जब आधार सेम हो, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। जैसे ये a है और m है, तो मेरे भाई ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, तो सर ऊपर वाले को घात बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, तो नीचे वाले को आधार बोलेंगे। ये भाई साहब का लिख दे लेवानी हो, आधार बोलेंगे, आधार, ठीक है। दो चीज समझ गए। तो जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग, तो पावर को जोड़ देते हैं, जो एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर अगर भागा में रहे आधार सेम तो अगर घटा देंगे, उसके बाद 1 के पावर m और पावर रहे तो गुना कर देंगे। फिर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में यही वाला रहे, लेकिन अगर आधार सेम न रहे, पावर सेम रहे, तो क्या करेंगे। अब चाहे तो चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फेयर बना लीजिएगा। मैं और देखते हैं कौन कमेंट करते हैं। एक क्वेश्चंस का मैं क्वेश्चंस देता हूं, और जिनका कमेंट आएगा मैं उनका आंसर पिन कमेंट में दूंगा, सबसे पहले उन्हीं का कमेंट दिखेगा। जैसे मैं बोलूं 3 के पावर 9 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 108 बराबर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा, जिनका आंसर सबसे पहले आएगा, आंसर पिन कर दूंगा। कोई भी पहले आएंगे कमेंट में, आंसर उन्हीं का दिखेगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।